3 सालों में दर्जनों योजनाओं को लागू किया गया तो कई योजनाएं इसी सप्ताह लागू होने वाली हैं। योजनाओं के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, रोजगार और विकास पर जोर दिया, यानी हर उन पहलुओं को छूने की कोशिश की गई जो सीधे जनता से जुड़े हैं। वहीं कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट रहे जिन पर फैसला लेना बाकी है, और हर बार की तरह इस बार भी सरकार कह रही है कि काम शानदार रहा, तो विपक्ष हर बार की तरह कह रहा है कि सरकार नाकाम रही। 3 साल पर समीक्षा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक रफीक खान जी, बीजेपी नेता और जयपुर ग्रेटर निगम के डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावट जी, जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा और वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा। रफीक खान जी, आपके साथ शुरू करना चाहूंगा सर, क्योंकि 3 साल सरकार ने पूरे किए हैं। आपके पास गिनाने के लिए बहुत कुछ होगा, तो 2 मिनट पहले आपके लिए। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक 3 साल की बात है, सरकार, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने जब सरकार बनी और सरकार बनने के तुरंत बाद में अपने घोषणा पत्र को सरकार की कार्यप्रणाली का अंग बना लिया और पहले 2 सालों में ही 60% काम पूर्ण कर लिए। 1.5 साल के बाद में कोविड आ गया, मार्च के अंदर ही 2018 दिसंबर में सरकार बनी और मार्च 2020 में कोविड आ गया। और कोविड के मामले में एक बेहतरीन प्रबंधन का नज़ारा पेश किया मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने। और न केवल राजस्थान में बल्कि पूरी दुनिया में भीलवाड़ा और जयपुर के रामगंज मॉडल को सराहा गया कि किस तरीके से काम किया गया, कैसे एक तालमेल बना स्थानीय लोकल बॉडी के प्रशासन का, चिकित्सक कर्मचारियों का, चिकित्सकों का और नर्सिंग स्टाफ का जी, और पुलिस प्रशासन का। सब ने मिलजुल करके एक ऐसा मॉडल बनाया जिसको पूरी दुनिया में सराहा गया। और ऐसे समय में आपको ये बात मैं कैटेगरिकली ध्यान दिलाऊं कि जब राजस्थान में लॉकडाउन हुआ तो वो लॉकडाउन सिर्फ 10 दिन का था, और जब लॉकडाउन सेंटर से लगाया गया और उसको एक्सटेंड किया तो वो करीब 2 महीने से ज़्यादा चला। तो ऐसी स्थिति में जब जयपुर का, राजस्थान का आदमी घर में लॉकडाउन में कैद हुआ, बंद हुआ, उस वक्त उनको राशन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, खाने पीने के सामान की प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो जब लॉकडाउन में गया जी तो सिर्फ 10 दिन का लॉकडाउन था और वो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के लिए प्रिपेयर थे। ऐसे समय में उनके राशन की प्रबंधन करना, खाने की प्रबंध करना और ड्राई राशन देना, तो हर तरीके से मुख्यमंत्री जी ने एक प्रण लिया और सभी विधायकों से वीसी के जरिए बात करी और कहा कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा राजस्थान में। इस पैटर्न में काम किया और मुझे खुशी आज यहाँ बताते हुए कि सबसे अच्छा कोविड प्रबंधन और फूड डिस्ट्रीब्यूशन, राशन प्रबंधन जी अगर कहीं पूरे देश में हुआ तो राजस्थान में हुआ जी। लेकिन सर, मुझे लगा था कि 3 साल के जश्न में आप इससे इतर उन घोषणाओं का जिक्र करेंगे जो सरकार ने घोषणा पत्र में की थी, जन घोषणा पत्र में की थी। इसकी तारीफ तो पूरा देश वैसे ही पहले कर चुका है कि राजस्थान में किस तरीके से कोरोना प्रबंधन बेहतर रहा, किस तरीके से भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश में दिखाई दिया। अब मैं वापस आपके पास आऊंगा, पुनीत कर्नावट जी। 3 साल में से 1.5 साल के आसपास कोरोना को फाइट करते हुए राजस्थान के निकले हैं, जिंदगियों को बचाते हुए निकले हैं। उसके बावजूद अगर 70% वादे पूरे कर दे सरकार, 3 साल हुए हैं, 5 साल पूरे नहीं हुए, तो भी बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि ये काले अध्याय हैं जिनको राजस्थान में लिखा गया है? अगर कुछ अच्छा हुआ है तो अच्छा कहिए, दिक्कत कहां है? ऐसा कौन सा वादा है जो कांग्रेस सरकार ने या गहलोत सरकार ने पूरा किया? जी, राहुल गांधी जी ने 1 से लेकर 10 तक की गिनती गिनी थी और किसानों के कर्जा माफ़ करने की बातें कही थी। कौन सा कर्जा माफ़ हुआ? बेरोजगारी भत्ता किस बेरोजगार को मिला? हाँ, अगर 3 साल में रिकॉर्ड बनाया है, गहलोत साहब राजस्थान के 3री बार मुख्यमंत्री हैं और 3 साल उनके इस 3री बार के मुख्यमंत्री के पूरे हो चुके हैं। ये 3 साल में अगर रिकॉर्ड बनाए तो अपराध में रिकॉर्ड बनाए, रेप में रिकॉर्ड बनाए, आर्थिक कुप्रबंधन में रिकॉर्ड बनाए। पूरे समय सरकार अपने ही विधायकों को संशय की दृष्टि से देखती रही। एक ऐसा मंत्रिमंडल था जिसका मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपस में
संवाद तक नहीं करता था। जी। राजेश, जिस कोरोना प्रबंधन की बात कर रहे हैं, उस कोरोना प्रबंधन में 14 महीने तक मुख्यमंत्री जी अपने घर से बाहर नहीं निकले। नहीं, लेकिन सवाल 3 ये महीने है, 4 पुनीत महीने कर्नावट जी, सवाल ये कि क्या कोरोना प्रबंधन नहीं विजेंद्र हुआ? जी, क्या भीलवाड़ा मॉडल को नहीं सराहा गया? और क्या आप प्रधानमंत्री ने दर्जनों वीसी में नहीं कहा कि राजस्थान ने बेहतर काम किया? आप झुठला दीजिए। प्रधानमंत्री जी उदार दिल के हैं, उन्होंने हर दृष्टि से राजस्थान की मदद की और जब जब कोई अच्छी बात के लिए जी। अप्रिशिएट भी किया। लेकिन हम तुमने सबने सही देखा बात है जिस बनेगी। रामगंज मॉडल की बात झूठी कर रहे बातें हैं, करने से बात नहीं बनती है। जिस रामगंज मॉडल आपके बीच में मैं नहीं बोला था रफीक खान साहब, लेकिन पुनीत आप कर्नावट थोड़ा जी, संयम मैंने रखा उनको भी करें। रोका है। पुनीत आप हर कर्नावट बार जी, बीच ठीक में है। बोलना शुरू पुनीत करते हैं, वो कर्नावट ठीक जी, नहीं है। मैंने उनको भी रोका जब वो कोरोना की बात कर रहे थे। आज हम बात करें मैं 3 साल के कामों उसी पर। की बात कर रहा आप हूं। मुझे जो विजेंद्र जी, 70% काम गिनाए गए हैं, आप विजेंद्र जी, गलत बोलोगे तो मैं बोलूंगा, मैं तो कि सही ये बोलता झूठ हूं। है। मैं हम बता मान रहा हूं लेंगे, विजेंद्र जी, बताइए। मैंने बताया आपको, किसानों की कर्जा माफी नहीं है, बेरोजगारों को भत्ता नहीं है। आपके खुद के बड़े वरिष्ठ विधायक भरत सिंह भ्रष्टाचार के बारे में बार-बार कैसे नहीं है? अब यही गलत है। कैसे नहीं है? किसानों की कर्जा माफी, 21 लाख किसानों को कर्जा माफ किया गया है। भ्रष्टाचार का जिक्र 21 करते लाख रहे। किसानों को कर्जा माफ किया गया है, तो 21 लाख मुख्यमंत्री को। जी के सामने जनता ने बताया कि पैसे देकर ट्रांसफर कराने पड़ते हैं। जी। आप भ्रष्टाचार के चरम पर पहुंची हुई सरकार है, जिस सरकार ने अपने ही मंत्रियों पर, अपने ही विधायकों पर बिक जाने का आज आरोप आपने एक लगाया। बयान सुना? ऐसे पुनीत लोगों के कर्नावट जी, ऊपर एक बयान सुना आप आपने? मुरावतिया उपलब्धि जी का मान रहे हैं बयान 3 है। साल के अंदर। आज का 3 मुरावतिया साल जी का के बयान है, अंदर। आपके विधायक है पुनीत कर्नावट जी। जी। मुरावतिया जी का बयान है, आज का ही बयान है। जी। उन्होंने कहा कि हमारे वक्त में भी ऐसा नहीं था कि सब साफ थे, हमारे वक्त में भी जमकर जिसको मौका मिला खूब खाया खूब पिया। ये आपके विधायक का बयान है आज का। मुरावतिया जी ने कहा तो उसके पीछे उन्होंने कहा वो उनसे पूछेगा। मैं तो आज नहीं, 3 ये क्या साल बात हुई सर? आपका विधायक है। आप सुनिए 3 साल के इनकी- उपलब्धियों की बात इनकी कर रहे हैं। मेयर मैं के 3 साथ साल की क्या हुआ? उपलब्धियों में पूछना चाहता हूं अजी, कि मेयर भरत के सिंह जी साथ के क्या पत्र हुआ? किसके बारे आपकी में लिखे मेयर के गए? साथ? प्रमोद जैन भाया जी का आपकी नाम मेयर लेकर ने उन्होंने क्या भ्रष्टाचार क्या का आरोप खिलाए? लगाया। कर्नावट जी। हरीश चौधरी पर हेमाराम जी आरोप लगा रहे हैं। पुनीत शिवराज कर्नावट सिंह जी, खाचरियावास मैं अपने ये आप कह को रहा हूं, देश प्रधान मैं ये मंत्री कह कह रहा हूं, रहे जन हैं। घोषणा पत्र में बात होगी ना सर। अधिकारी मेरी उसके सुनते बारे नहीं। में ही बता दो जनता को। मैं ये कह रहा हूं कि जन घोषणा पत्र पर बात होगी ना, 3 साल की बात कर रहे हैं तो सवाल आप- मेरा ये है कि जब विजेंद्र भाई, 70% विजेंद्र भाई, जब जन घोषणा पत्र 70% वादे कांग्रेस पूरे का है। करने की बात आप कर रही केंद्र है, सरकार के घोषणा आप पत्र उन्हें पर बात कीजिए। मैं 70% में से बताऊंगा बात आपको कीजिए कि केंद्र कि कौन से सरकार ने वादे अपने ऐसे घोषणा हैं जो पत्र लिख का दिए गए हुए कैसे नहीं। पालन किया। हमने 370 खत्म कर दिया, हम राम जन्मभूमि को बना रहे हैं, हम 3 तलाक खत्म जी। कर दिया, हमने एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण में विश्व रिकॉर्ड कायम किए। आज पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान का एक मास्टर इंटीग्रेटेड प्लान सर, अगले साल में मोदी सरकार को 3 साल पर प्रोग्राम कर लूंगा, तब आप ये गिना दीजिएगा। ठीक है, करोड़ों रुपए खर्च करके और फिर दे दोगे किसी को, अडानी अंबानी को। ठीक है, एक बार मैं सबको इंट्रोड्यूस कर लूं। में देने हैं तो सरकारी क्योंकि मुश्किल दौर राजस्थान से गुजरा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, देश से भी गुजरा है। उन्हें मुश्किल दौर के बावजूद अगर सरकार ये कह रही है कि 70% वादे पूरे किए, मैं उम्मीद कर रहा था, मैं उम्मीद ये पुनीत जी रुके ना, 30% वादे भी पूरे नहीं हुए। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि अगर पुनीत कर्नावट जी ये कहेंगे कि वादे पूरे नहीं हुए, तो जो सरकार ने लिख कर दिया कि ये 70% वादे पूरे कर दिए, मुझे लग रहा था पुनीत कर्नावट जी उनमें से अंकित करेंगे कि ये काम नहीं हुआ, झूठ है, ये काम नहीं किया, झूठ है। मैं अंकित करके बता देता क्या हूं। आपको लग रहा है कि 70% वादे इस विजेंद्र जी, तरीके मेरे से को आप पूरा 40 करना? सेकंड दे दीजिए, और मैं बीजेपी 40 सेकंड में अंकित कर देता हूं। बताइए सर, 40 सेकंड में अंकित कर देता हूं। बताइए। किसानों की कर्ज माफी नहीं की, बिजली के दाम अरे नहीं बढ़ाएंगे, कितने उसके सेकंड उस पर खरे लोगे? नहीं उतरे, बेरोजगारी ये- भत्ता देंगे उस पर नहीं ये जो उतरेंगे, करप्शन की स्वायत्त बात शासी आपने संस्थाओं को, करी, पंचायती आप राज को अपनी मजबूत मेयर करेंगे, की उस पर बात खरे नहीं भूल उतरे। गए। इवन स्टेट फाइनेंस कमीशन अब बनाया है, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, आज आपने 2.5 साल हो गया आपका, आप स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं बनाते, आप स्थानीय निकायों के अधिकारों अरे पर रोज बनाया तो अतिक्रमण सही ना। करते हैं जी, और बनाया आप तो कह रहे हैं कि आप सही। वादा पूरा कर रहे हैं। ठीक है, आप जब बुरी आपके 40 तरीके से सेकंड पूरे हो चुनाव गए, हारे, जवाब जिला दीजिए। परिषद के अंदर, बट्टे बांट आपने लिए। स्थानीय निकायों के चुनाव जी। हारे, आपने छोटे छोटे वार्ड अरे सर, बनाकर- बाई इलेक्शन में आप कहीं नजर नहीं अच्छा, आए, उसको मैं छोड़ जवाब दीजिए। देता ठीक हूं। है, सुनो, मैं जवाब देता देखिए हूँ। विजेंद्र, सर आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं पुनीत आपके जी, पास। मैं जवाब देता आ हूं रहा हूं मैं। सर, आ रहा हूं। मैं जवाब देता हूँ। देखिए आ रहा हूं विजेंद्र, सर। ये बात सही है कि 3 साल में से आधा सफर है वो कोरोना में निकला, उस कोरोना में सियासी संकट भी मौजूद था। और जहाँ तक 70% वादों की बात है तो ये भी सही है कि गहलोत सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड है वो लिखित में जारी किया था। अब विपक्ष उन्हें जितने भी जारी किए थे उन पे बिंदुवार अगर पूरा बताते कि ये जो लिखा है वो गलत है। मुझे ये याद नहीं है कि जो 70% वादे पूरे करने की ऐलान सरकार ने किया है उनमें 70 सवाल भी विपक्ष ने उठाए होंगे। पर दूसरी बात, अगर हम ओवरऑल बात करें तो देखिए आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन 2-3 बिंदु ऐसे हैं जिनको लेके ये कहा जा सकता है कि ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है।
अगर हम चिरंजीवी योजना की बात करें, हालांकि उसमें कमियां हैं, खामियां हैं और कई शिकायतें लगातार भी आ रही है, लेकिन ये ऐसी योजना है जिसमें हर किसी के इलाज की बात है। कोरोना प्रबंधन को नकारा नहीं जा सकता। तीसरी जो बात है, केंद्र की मदद से पूरे राजस्थान में हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और हालांकि इसमें केंद्र का भी सहयोग रहा है। और चौथी बात जो मुझे नज़र आती है कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली जा रही है, ये भी इस सरकार के 3 साल की जो उपलब्धियां है उनमें गिनी जाएगी। तो 3 साल में 4 बड़ी उपलब्धियां तो मानी जा सकती है, जिनमें ये सही है कि हर जो चीज़ है, चाहे उसको मॉडिफिकेशन किया हो, केंद्र के सहयोग से भी किया हो, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं। जहाँ तक बात करें, कई ऐसी बातें हैं जिनको अभी ये कह सकते हैं कि आंकड़ों में तो है, वो क्रियान्वित नहीं हुई है, अभी 2 साल बाकी है। और ये कांग्रेस का रफ़ीक खान जी भी यही कहेंगे कि जो वादे किए थे वो 5 साल के लिए किए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 3 साल में जो सरकार ने काम किया है, जो गिनाए हैं, उनके बारे में अगर विपक्ष बिंदुवार कुछ बोलता तो वास्तव में समझ में आता, जनता के सामने एक सही तस्वीर भी आती। योगेश, आपको क्या लगता है, क्योंकि आज हम विश्लेषण इस बात का कर रहे हैं कि जो सरकार वादे करके सरकार में आई थी उसके 3 साल पूरे हुए हैं, यानी कि 50% से ज्यादा वक्त निकल गया। सरकार कह रही है 70% काम कर दिए, वो भी उस जोर में जब 1.5 साल कोरोना में सरकार रही। आप इसको एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं? आपको लग रहा है कि नहीं और बेहतर हो सकता था अगर कई चुनौतियों से निपटना ना पड़ता? विजेंद्र, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री है। हम बात 3 साल की कर रहे हैं और तीसरी सरकार उनकी है। और इस तीसरी सरकार में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये वाकई में गहलोत सरकार है। हम इसको कांग्रेस सरकार कह सकते हैं, लेकिन ये वाकई में गहलोत सरकार है। पूरा आभामंडल अशोक गहलोत का है जी। राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज की तारीख में राजस्थान में आला कमान है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का राजस्थान में दखल नहीं है, ये बिल्कुल साफ सी बात हो गई। आज हम देख सकते हैं कि राजस्थान में चुनाव नहीं था, फिर भी राजस्थान में कांग्रेस की राष्ट्रीय रैली आयोजित की गई दिल्ली की लेकिन उसका 3 साल बेमिसाल से क्या तो लेना? ये 3 साल का जो विजेंद्र सारा जो पूरा अशोक गहलोत ने जैसा चाहा वैसे सरकार को चलाने की कोशिश की, वो भी कम समय के अंदर, बहुत मुश्किल हालात के अंदर। और कोरोना मैनेजमेंट प्रबंधन की तारीफ तो मोदी जी ने खुद ने की है, लेकिन इसके बावजूद जो राजस्थान का राजकोषीय ढांचा था, जो घाटे में जो राजस्थान मिला था, उसको किस तरह से यहाँ पर बेहतरी के साथ काम करने थे विजेंद्र, वो काम यहाँ पर करने की कोशिश गहलोत ने की। और पूरी तरह अशोक गहलोत केंद्रीय सरकार है। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने पूरा कहा जा सकता है कि पूरे अपने आधार पर कोई भूखा ना सोए, ये नारा दिया था कोरोना के अंदर मुख्यमंत्री ने। और पूरे देश के अंदर पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ये साबित भी करके दिखाया कि किसी को भूखा ना सोए। एक मुहिम की तरह जब अकाल बाढ़ के समय मदद की जाती है, वैसी मुहिम एक ठीक है। मेरे पास वक्त की कमी है। रफीक खान जी, आंकड़ों के साथ सर जवाब भी दीजिए और जो कहना चाहते हैं कहिए सर। देखो मैं आंकड़ों के साथ जवाब देता हूं, मेरी बात सुनो आप जी। पेंशन का मुद्दा हमने जन घोषणा पत्र में जारी किया। 500 रुपए की सरकार बनते ही पहले महीने से 500 रुपए वाले को 750 मिलने लग गए, 750 मिलने वाले को 1000 मिलने लग गए, 1000 मिलने वाले को 1500 मिलने लग गए। अजीब कर्नावट जी, पेंशन याद है क्या? पेंशन बढ़ गई 50%, मालूम है? आप बताओ या भाभी कौन बढ़ी? आप बताओ। आप तो किसानों के कर्जे के बारे में बताओ, बेरोजगारों के भत्ते के बारे में बताओ। गिना सकते हैं, गिना दीजिए। रेप के मामले में राजस्थान को नंबर 1 ला दिया, उसके बारे में बताओ। एक काबिल गृह मंत्री आप नहीं ढूंढ पाए, एक काबिल वित्त मंत्री आप ढूंढ नहीं पाए। आप कैसी सरकार चला रहे हैं? 3 साल से ना आपके पास काबिल गृह मंत्री है जो अपराधों की रोकथाम कर सके, न 3 साल से आपके पास काबिल वित्त मंत्री है जो प्रबंधन कर सके। अच्छा मुझे जरा बताइए पुनीत जी, क्योंकि मैं रोक नहीं रहा हूं, जरा बताइए बीजेपी के सरकार में वित्त मंत्री कौन हुआ करते थे? निकम्मा बताकर अपने आप पुनीत कर्नावट जी, पुनीत कर्नावट भी एक बड़े अखबार का सर्वे बता रहा है 48% लोग कांग्रेस को चाहने वाले लोगों में 48% सचिन पायलट को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, गहलोत साहब को नहीं देखना चाहते। गहलोत साहब अपना जादू खो चुके हैं, जादूगर का जादू खत्म हो चुका है, आपको मान लेना चाहिए। और इसी में
नहीं, पुनीत कर्नावट जी आंकड़ों के साथ ही बात करेंगे ना जी सर? बिल्कुल। आंकड़े कहते हैं ना कि 8 में से 7 विधानसभा बीजेपी हारी है। मैं आंकड़े कहते हैं ना कि लास्ट के 2 चुनाव के अंदर आप तीसरे और चौथे पायदान पर थे। कहते हैं नहीं कहते हैं? मैं जानना चाह रहा हूं, कहते हैं ना सर? आपके ऊपर मैं किसी मुझे एक और सवाल का जवाब दे दीजिए सर। मैं किसी आंकड़े को डिनाई नहीं करता। फिर सर आंकड़ों के साथ ही बात होगी ना। कोविड के बाद का बजट पेश किया मुख्यमंत्री ने, इसमें स्थानीय निकाय के और पंचायत चुनाव के अंदर जो कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी वो क्या बताती है? राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि सत्ताधारी दल को इतनी बुरी तरीके से आना पड़े। आज जिला प्रमुख ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के हैं, ऐसा एक बार बता दीजिए कि सत्ताधारी दल रहते हुए उसके जिला प्रमुख कम हो। लेकिन नरेश ने जो सवाल खड़ा किया, पुनीत कर्नावट, नरेश ने जो सवाल खड़ा किया कि 70% वादों की बुकलेट जारी की गई है लिखित में, उस पर बिंदुवार आते क्यों नहीं किया गया? मैं कह रहा हूं जो सबसे बड़ा वादा था किसानों की कर्ज माफी करेंगे, वो कर्ज माफी नहीं की। आप बेरोजगारों को भत्ता देंगे, वो भत्ता नहीं दिया। कानून का शासन देंगे, अपराधियों के अंदर भय होगा, चुनाव में हम 4 सीटें जीते, कानून का राज होगा। आज सुबह अखबार पढ़ते हुए डर लगता है। बात काम पे हो रही है, किस तरीके के हो रही है जो हमने बात करी है, बारे में बात वो हो रही है जो पुलिस वाले रेप करते हैं। दोनों रुक जाइए, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। योगेश, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। अगर सरकार ये कह रही है कि 30% ही वादे रह गए और 2 साल का पूरा वक्त है, उसमें से लास्ट के 4-5 महीने निकाल भी दे तो 1.5 साल में 30% वादों को पूरा करना आपको लग रहा है? जिस सोच के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है कि 2023 में सत्ता में वापसी करनी है, आपको लग रहा है इन 30% से इतर भी कोई एक ऐसा है या 2 मास्टर स्ट्रोक खेले जाएंगे जो सीधे जनता से जुड़े होंगे? हालांकि कल उड़ान योजना भी लॉन्च की जा रही है जिससे मैक्सिमम महिलाओं को टारगेट किया जाएगा। देखिए, ये मुख्यमंत्री 24/7 काम करने वाला मुख्यमंत्री है, तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो तमाम बातें पूरी की जाएंगी जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था। एक बाइबल की तरह कांग्रेस इसको लेकर चल रही है। अब कितनी सटीकता के साथ इन कामों को किया जाता है, लेकिन बात यहाँ भी ज़रूरी है, जो आरोप लगते रहते हैं बीजेपी पर कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका, सड़क पर कितने बड़े आंदोलन अब तक हुए उसको लेकर भी सवाल उठते हैं और अंतर्कलह सभी दलों में होती है, लेकिन इस अंतर्कलह कहाँ किस में ज़्यादा है और कौन किसका राजनीतिक लाभ उठाता है, ये विजेंद्र बहुत महत्वपूर्ण होगा आने वाले 2 साल में। हमारे साथ जुड़ने के लिए रफीकान जी आपका भी शुक्रिया, पुनीत कर्नावट जी और नरेश आपका भी शुक्रिया। सरकार 3 साल पूरे कर चुकी है, जो वादे पूरे किए हैं उनका लेखा जोखा आपके सामने है। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि आपको क्या फायदा पहुंचा है। विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा, उससे भी जनता को फायदा होगा। नमस्कार।